बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई बहन ठीक ठाक होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम भाई बहनों को खुश रखे। मेरे जितने भाई बहन बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन रोज़गार के असबाब पैदा फरमाएँ और जो जो मेरे भाई बहन अपने रोज़गार से मुंसलिक है अल्लाह ताला उन्हें नेक नियति के साथ और मेहनत की रोज़ी कमाने की तौफीक दे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से अदा करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें अपने आसपास के लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ रहने की तौफीक दे। गलतियाँ कोताहियाँ हमसे होती हैं, आमतौर पे बात बात पे हम गलतियाँ करते हैं, हमारी फितरत में है यार, आज़म ज़ात है, हम गलतियाँ कोताहियाँ हमसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों की माफ़ी मांग लेना ही अशरफुल मखलूक़ात की सिफ़त है। उन गलतियों पे डट जाना शैतान की सिफ़त है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस की सिफ़त अपनाएंगे, किस की सिफ़त अपनाना आप पसंद करते हैं। तो फ़ायदा मंद तो हमें अशरफुल मखलूक़ात की सिफ़त ही है। गलती अगर हो जाती है गलती को तस्लीम कर लिया करें, मान लिया करें और अल्लाह से माफ़ी मांगा करें। जिस इंसान का आपने दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगा करें, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। हमारी परेशानियों की आज सबसे बड़ी वजह जो है ना वो शायद यही है कि हम दीन इस्लाम से दूर हैं और हम अपने रब की बताई हुई बातों से दूर हैं, हम अपने रब के बताए हुए रास्ते से हट चुके हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता मोबाइल पकड़े ना, मोबाइल पकड़ते जब मोबाइल पकड़ के बैठते हैं ना, ये शैतान जब पकड़ के बैठते हैं हम लोग तो इतना टाइम हम ज़ाया कर देते हैं मोबाइल देखने में, लेकिन हम 5 मिनट का ना वक्त नहीं निकाल सकते नमाज अदा करने के लिए। सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा कर लेना, आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज ही अदा कर लें। 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ लें, 2 फजर के पढ़ लें, 4 असर के पढ़ लें, 3 मगरिब के पढ़ लें और 4 आप इशा के, सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लें ना तो यही काफ़ी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम की किल्लत है ना तो अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा कर लेना तो उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इसी बात पे आपकी बख्शिश फरमा देगा। और ये बातें तभी मुमकिन है जब हम लोग खुद दीन इस्लाम की तरफ आना चाहें, खुद अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आना चाहते हैं। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है सूरह नूर में कि जो बंदा बख्शिश के, जो बंदा भलाई के लायक है ना, मैं उसको भलाई बख्श देता हूँ। जो बंदा मेरी तरफ आता है तो मैं फिर उसको अच्छा बना देता हूँ और जो बंदा मेरे रास्ते से हट जाता है मैं फिर उसको हिदायत से दूर कर देता हूँ, मैं उसको अपनी याद से गाफिल कर देता हूँ। आप लोग जितना अपने रब के करीब होंगे ना, रब उतना ही आपके ज़्यादा करीब हो जाएगा, रब उतनी ही ज़्यादा आपको हिदायत देगा सजदों की। और एक बड़े ही अच्छे मौलाना साहब हैं, उनके बयान से सुना था मैंने कि एक और बात भी है ना कि जब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है ना, आपने देखा होगा आज तक, आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, शायद हम इस बात पे तनकीद भी करते हों, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो दौलत जिनके पास बहुत ज़्यादा है, हम ये देखते हैं कि वो लोग ना नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग दीन इस्लाम की तरफ नहीं आते, फिर भी उनके पास इतना रिज़्क आ रहा है। दिल में एक बात आती है छोटी सी, दिल में ख्याल आता है कि ये तो नमाज में नहीं पढ़ते, फिर अल्लाह ताला इनको इतना ज़्यादा क्यों नवाजता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरी याद से गाफिल हो जाता है ना, जब कोई बंदा मुझे याद नहीं करता, जब कोई बंदा मेरी बात नहीं मानता, तो मैं उस बंदे पे तंगी नहीं करता, मैं उस बंदे का रिज़्क बंद नहीं करता। जब मैं किसी बंदे से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस बंदे को अपनी तरफ आने ही नहीं देता। वो गफलत में डूबा है ना तो मैं फिर उसे गफलत में ही डूबा रहने देता हूँ। बरोज़े क़यामत फिर जो उसका हशर होगा वो फिर ख़ुद अपने आप को पीटेगा कि या अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दे, बस मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर उस वक्त मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी।
اللہ ताला फरमाता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम लोगों को, हम मुसलमानों को औलाद और रिज़्क़ के साथ आज़माते हैं। आपके पास जितना भी रिज़्क़ है अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया, उस पर शुक्र अदा करें, उस पर अल्लाह के फरमाबरदार रहें, उस पर अल्लाह ताला का हमेशा लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करें। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा तो कर नहीं सकते हम, जितना हो सकता है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। आज लोग आज सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो लोगों के जो भी छोटे छोटे मसले मसाइल भी होते हैं ना, वो यहाँ कर देते हैं, सबको सोशल मीडिया पे पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं। अपने अल्लाह से अपने मसले शेयर करें। आज हम लोग ना ये बातें आपने भी सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने नोट की है कि जो शादीशुदा है ना, ख़ास तौर पे चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, तो शादीशुदा है ना, वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं जी तलाक ले लूँ, मैं इस मर्द से जान छुड़ा लूँ तो बेहतर है, ये मेरी जान ही छोड़ दे तो बेहतर है। हम खुश नहीं हैं उस रिश्ते से। और जो बंदे जॉब वाले हैं ना, जो बंदे ड्यूटियाँ कर रहे हैं अपनी, जो बंदे अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरी लगे हुए हैं, वो अपनी नौकरियों से ना खुश हैं कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा बॉस नहीं ठीक, मेरे अदारे के लोग नहीं ठीक, मुझे कोई बेनिफिट नहीं देते। और जो बंदा बेकार है वो फजूल रह के तंग आ चुका है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे दिलों को दुख पहुंचाती है ना, ये चीज़ें ये इसीलिए दुख पहुंचाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम भी नहीं होता। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हर काम होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तकलीफ़ें हमें इसलिए आती है कि शायद अल्लाह ताला ना हमें अपनी तरफ लाना चाहता है, कि अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ों में डालता है, फिर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आम तौर पे ना हम जब किसी चीज़ से डरते हैं दुनिया में, जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है ना, किसी इंसान से डर लगता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी से, या हमें किसी जानवर से, या हमें किसी भी जिन्नात वगैरह से हमें डर लगता है ना, दुनियावी जिस भी चीज़ से हमें डर लगता है ना, हम उस चीज़ से दूर भाग जाते हैं, हम उस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला से डरते हैं ना, तो अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला के और पास हो जाते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से हदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला भी ऐसा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग गुनाह कर के जितने गुनाह कर सकते हो कर लो। तुम लोग गुनाह इतने कर लो कि आसमान की छत को, आसमान को तुम्हारे गुनाह लगने लग जाए ना, इतने गुनाह तुम्हारे हो जाएं, फिर भी अगर तुम लोग सिर्फ एक लाइन बोल दो ना आके मेरे दर पे कि या अल्लाह मैं भटक गया था, मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला बिना किसी तंज़ के, अल्लाह ताला बिना किसी भी बात के आपको कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपको अपनी आगोश में ले लेगा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले आएगा। सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि या अल्लाह मेरी तौबा में भटक गया था, बस एक लाइन बोल के अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। दुनिया के इतने लोग ना, दुनिया में अगर ये मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, जितने भी लोग दूसरे भी बेशक होंगे, हम लोग ना किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं ना, जब खुली बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का कोई डर शर नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मैं खुल के बात करूँगा कि दुनिया में अगर कोई लड़की हमें पसंद आ जाए, कोई लड़का पसंद आ जाए ना, अगर वो हमसे नाराज़ हो जाए ना, हम रो के चपेड़े मारते हैं अपने आप को उसको राज़ी करने के लिए, कट लगाते हैं अपने जिस्म पे उसको राज़ी करने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं लोग उसको। यहाँ पे लोग ना दुनिया में ना कपड़े उतार देते हैं लोग दूसरों को राज़ी करने के लिए, अगर वो कोई नाराज़ हो जाए। आपका रब आपसे क्या मांग रहा है? आपका रब आपसे क्या कह रहा है कि सिर्फ तौबा करो, सच्ची तौबा कर लो, सिर्फ मेरे दर पे आके इतना बोल दो कि या अल्लाह भटक गया था, मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें।